प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी क्रिसमस। और परमेश्वर की दया से आज का वचन परमेश्वर के जन्म के विषय में जो हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। पर हम मैरी के बारे में सुनते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। एक महत्वपूर्ण रोल निभाया जोसेफ ने भी, यूसुफ ने भी। आज उसके बारे में देखेंगे। एक बच्चे का जन्म पुरुष और स्त्री के बिना नहीं होता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो यूसुफ का महत्वपूर्ण रोल एज ए पिता के रूप में हम नहीं देखते। और यूसुफ एक बहुत ही धर्मी और बहुत ही परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला एक सच्चा परमेश्वर का भक्त था। आसान बात नहीं है। जो भूमिका यूसुफ ने निभाई उसको आप अपने जीवन में उतार के देखें। यूसुफ की जगह आप अपने आप को रख के देखें, क्या हम उतने आज्ञाकारी और वफादार होते? बहुत अहम भूमिका है। यूसुफ परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता था। यूसुफ को पूरी भविष्यवाणी मालूम थी। उसने पढ़ रखा था कि परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी थी यशायाह के अंदर कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। आज वो दिन आ गया और यूसुफ जो मन में सोच रहा था कि मैं क्या करूं, इसको चुपके से छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है, बदनाम ना करना। आज थोड़ा सा पता लग जाए किसी के बारे में, इतना सा आगे की स्टोरी तो हम बना लेते हैं, है ना। सब स्टोरी राइटर है ना। थोड़ा सा क्लू बता लेते हैं। क्रिएटर, एकदम सही शब्द, आजकल क्रिएटर चल रहा है। हम नया बना ले। और वहां पर तो सामने प्रत्यक्ष था, उसके बावजूद भी यूसुफ ने वहां पर उसकी बदनामी करनी ना चाहिए। आज हम सीखेंगे यूसुफ से कि किस तरह से एक धर्मी जन को जीना चाहिए, किस तरह से एक विश्वासी को जीना चाहिए। परमेश्वर क्या क्वालिटी, क्या एक गुण एक विश्वासी के अंदर देखना चाहता है, आज यूसुफ के जीवन से हम देखें। आयत निकालें आप मत्ती और उसका पहला अध्याय और 18-19 दो आयतें पढ़े। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। आमीन। मैंने आपको पहले ही बताया था धर्मी और दुष्ट के अंदर अंतर क्या है। दुष्ट वो जो अपनी गलतियों को जानता है पर बदलना नहीं चाहता। जानता सब है, प्रभु यीशु मसीह को भी जानता है। मतलब ये बोलो सच्चाई को भी जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है, और उसके बाद भी झूठ पर बना रहे दृढ़ता से, वो है दुष्ट। धर्मी वो जो अपनी गलतियां तो करता है पर गलतियों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, क्षमा मांग लेता है, विश्वास रखता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो है धर्मी। यूसुफ धर्मी था, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जीवन में कोई गलती नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर की दया और करुणा से परमेश्वर के नजदीक बने रहना चाहता है। यह है धार्मिकता। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें प्रतिदिन अवसर देता है कि हम हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारे मन को शुद्ध करके उसके पास आ जाए। यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, अशुद्ध जो हमारे अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। इसीलिए मेरे प्रभु ने हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा को वो पवित्र आत्मा डाल दिया ताकि अंदर बात करे और अंदर से हमें शुद्ध करता जाए। बाहरी शुद्धता, बाहरी पवित्रीकरण यहूदी परंपरा के अंदर हम देखते हैं। खाने के लिए हाथ धोने का तरीके अलग, स्नान करके वो वचन को पढ़ा करते थे, शुद्ध हुआ करते थे। उसके बाद वो सिर्फ शारीरिक शुद्धता की थी, पर उनका मन कैसा था परमेश्वर जानता था। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे शास्त्री फरीसी, उसके आगे एक प्यारा सा वर्ड लगा है, कपटी। जानता है वो मन के अंदर क्या है तुम्हारे। इसीलिए प्रभु बोलता है
बदल जा, अंदर से बदल जा, क्योंकि प्रभु हमारे को बहुत प्यार करता है। पिता अपने ये बच्चे की एक के हरकत जानता है, एक के बात मालूम है, भले बच्चा कितना छुपा के चतुराई से उसके सामने आ जाए, पिता को सब मालूम होता है। वो स्वर्ग के पिता परमेश्वर भी हमारी हर एक बातों को जानता है। यहाँ पर यूसुफ के विषय में लिखा है धर्मी है वो। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, किस प्रकार हुआ कि जब उस माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। आमीन। पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। यूसुफ और उनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, लिखा है साफ साफ। प्रभु यहां पर हमें समझा रहा है कि पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य क्या है। उसके पास पूर्ण रूप से अधिकार है, वो सब कुछ करता है। पवित्र आत्मा वो है, असंभव को संभव करके बताता है। पवित्र आत्मा वो। और यूसुफ जो पूर्ण रूप से धर्मी, जिसके विषय में भी हमने देखा, धर्मी था, वो परमेश्वर के वचनों को जानता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चल रहा था। यहूदी था, यहूदी, दाऊद के घराने का, उसी वंशज में था। और जो भविष्यवाणी करी गई थी दाऊद के वंश के लिए कि तेरे राज्य को मैं सदा के लिए स्थिर करता था, यूसुफ को भी मालूम थी। 14 पीढ़ी बाद प्रभु यीशु मसीह आए हैं। 14 पीढ़ी इंसान भूल जाता है। आज बोलो, 5 साल बाद पूछो मैंने बोला था, याद है क्या? किसी को याद? 14 पीढ़ी निकल गई, इनको सब याद है। क्यों? स्मरण, बार बार अपने बच्चों को बताना कि ऐसा कहा है, याद रखो, परमेश्वर की आज्ञा है, याद रखो। यही कर्तव्य आज हमारा है कि जो हमने पाया उस यीशु मसीह को, वो हम हमारी जनरेशन को बांट दें। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। क्रिसमस का तोहफा आप देना चाहते हैं किसी को, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा नाम दे। सबसे बड़ा तोहफा है ये। इससे बड़ा तोहफा दुनिया के अंदर कोई सा नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, यीशु का शब्द का अर्थ बताता हूं मैं। हर एक नाम का अर्थ होता है। बाइबल के अंदर ऐसे ही किसी के भी नाम नहीं रखे गए। हर एक नाम का अर्थ है। द गॉड इज अवर सैल्वेशन। वो है यीशु, हमारा उद्धार करता है वो। वही प्रभु यीशु मसीह आज हम तोहफे में दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा गया। धर्मी यूसुफ, पूर्ण रूप से धार्मिकता उसकी यहां देखते हैं। किसी भी प्रकार का उसने अनज्ञाकारिता नहीं की। सपना देखा उसने, क्या बोला? तो अपनी पत्नी को रख लिया और उस सपने के ऊपर विश्वास किया। आप में से ऐसा कौन है जो सपने पे विश्वास करता है कोई? है। परमेश्वर की दया है, कुछ लोग हैं, पर आज सपने पे विश्वास करने वाले बहुत कम है। हम होते तो क्या बोलते प्रभु से? प्रभु एक चिन्ह भी दिखा दे। जैसे क्या ने मांगा ना, बोला तूने मुझे ठीक करा। प्रभु का कहना ही काफी था। यशायाह भविष्यवक्ता ने बोला, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के कहने पे बोलता था। उसका कहना ही काफी था, तेरी जिंदगी बढ़ गई। और उसने क्या बोला? मुझे चिन्ह चाहिए। और चिन्ह में क्या मांग लिया उसने? पृथ्वी घुमा दी। सूरज आगे बढ़ चुका था, उसकी छाया आगे बढ़ चुकी थी और छाया को पीछे कर दी। छाया कैसे बढ़ती है धूप की घड़ी के अंदर? जब पृथ्वी घूमती है तब वो छाया बढ़ती है। उसकी उस चाह ने उस असंभव काम को संभव कर दिया, जो सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। उससे की गई प्रार्थना के द्वारा वो पृथ्वी को घुमा दिया, वापस छाया पीछे हो गई। परमेश्वर कितना दयालु है, हमारी एक एक प्रार्थनाओं को सुनता है। वो चाहता है उसके ऊपर विश्वास करके जीवन को जीते रहे। यहाँ पर यूसुफ के चरित्र से हम देखते हैं कि 100% शुद्ध और 100% चरित्रवान व्यक्ति है, कि उसने एक बार भी मरियम के ऊपर अविश्वास नहीं किया, एक बार भी मरियम को बदनाम करने के लिए सोचा। लिखा यहाँ पर चुपके से, किसी को बताए बिना छोड़ देने की मनसा उसके दिल मन में आई थी, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने किसी को बताया तो पत्थर पकड़ के मार डाले जाएंगे। आसान नहीं था उस समय, सजा थी व्यभिचार की, पत्थर मार के मार डालो। किसी को बताया थे तो कोई विश्वास नहीं करता, पर यूसुफ ने किया। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। विश्वास। अब्राहम के विषय में कहा है कि उसका पुत्र को बलिदान देना विश्वास नहीं गिना गया।
उसका विश्वास ये गिना गया कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और मेरा प्रभु इसी को जिंदा कर देगा। ये विश्वास उसकी धार्मिकता गिनी गई। इसीलिए यूसुफ यहाँ धर्मी गिना गया, क्योंकि उसका विश्वास कि हाँ, मेरे प्रभु के अंदर वो शक्ति है कि एक कुंवारी को गर्भवती कर सकता है। उसकी आत्मा में वो शक्ति है कि एक कुंवारी गर्भवती हो सकती है। उस विश्वास के द्वारा यूसुफ धर्मी गिना गया। आज हमें भी ऐसा ही विश्वास रखना है, जो असंभव है, जो हो नहीं सकता। आपके जीवन में परेशानियां हैं, ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, विश्वास करें प्रभु ही ठीक करें। और कोई नहीं है इस धरती के अंदर जो असंभव काम करके बता चुका है। प्रभु बता चुका है और आगे भी बताता जा रहा है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसका पहले अध्याय की 20 और 21 दो पढ़े। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। एक और बात सिद्ध होती है इससे। आप देखिए, उस समय सोनोग्राफी नाम की कोई चीज नहीं थी। पुत्र है उसके गर्भ में, स्वर्गदूत ने कह दिया, और वो उसका नाम यीशु रखना, ये भी बोल दिया। परमेश्वर की दया देखिए आप, 9 महीने के बाद जब पुत्र जना, उसको स्मरण आ गया। स्वर्गदूत ने बोला था पवित्र आत्मा से ही है ये। थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, वो भी निकल गए। पर मैं जानता हूं उसके जीवन में डाउट नहीं था। संदेह पाप को दर्शाता है। उसके विषय में लिखा है वो धर्मी है। हमारे जीवन में संदेह नहीं होना चाहिए। उससे क्या बोला? मत डर, उसको लिया अपने पास। परमेश्वर की आज्ञा का पालन बिना ये सोचे आगे होगा क्या, ये हमारे जीवन में, ये चाहता है प्रभु हमारे जीवन से। उसकी आज्ञा का पालन कर लें बस। आपको फ्यूचर नहीं पता, उससे कोई डरना ही नहीं है हमें कि फ्यूचर में होगा क्या। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें ऐसी कंडीशन में जब वो कंडीशन सही नहीं है, जो वो परिस्थिति सही नहीं है, जहां पर सब भाग जाते हैं, वहीं पर हमें आज्ञा पालन करना। एक पास्टर के विषय में बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर की दया और करुणा से वहां पर बोलने का अवसर मिला। बहुत बड़ी गैदरिंग की, 400-500 लोग थे, और परमेश्वर की दया से उन्होंने बुलाया। क्रिसमस सेलिब्रेशन पहले उन्होंने सेलिब्रेट करा, क्योंकि 25 को सब व्यस्त रहते हैं और उनकी इच्छा से कोटा से कोई आए। हेड ऑफिस भेजा था, हेड ऑफिस से उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड करा। उस पास्टर के विषय में बताता हूँ मैं आपको। उनका नाम है संजय। 3-4 कलीसिया चलाते हैं वो, और कई बार उनके चर्च में परसिक्यूशन आ चुका है। 250 लोग आगे थे मारने के लिए, और उनको मारा, उनकी वाइफ को मारा, पर बंदा विश्वास में स्थिर है। आउटरीच प्रचार करने जा रहे हैं, उनको, उनके बेटे को मारा, पर विश्वास में दृढ़ है। कुछ भी हो जाए, प्रभु का दामन नहीं छोड़ो। इतना परसिक्यूशन की पत्नी और पति, यानी कि पास्टर और उनकी वाइफ, दोनों को जेल में बंद कर दिया। घर के अंदर सुसमाचार सुनाने का आरोप लगाया साहब कि धर्मांतरण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी विश्वास देखिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। ऐसी जगह पे परमेश्वर ने मुझे चुना बोलने की, और वचन भी आया, मत डर। आज प्रभु वही बोल रहा है, मत डर। अरे ले आओ उसको, क्योंकि वो पवित्र है, वो मेरी चुनी हुई है। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो ये ना समझे कि सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से होके जाना है। परमेश्वर ने चुना शद्रक मेशक अबेदनगो को, तीनों को आग में से होके गुजारा। परमेश्वर ने दानियल को सिंह की मान में से होकर जाना पड़ा। परमेश्वर चुना दानियल को, डेविड को, दाऊद को चुना। दाऊद को भी 7 साल अपने जीवन में भागना पड़ा, उसका टाइटल बन गया भगोड़ा। ये परमेश्वर जब चुनता है आपके जीवन के अंदर, आपको खींचता है, वो स्ट्रेच करता है, आपके जीवन के अशुद्धियों को निकालता है, आपको पूर्ण रूप से उसके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार करता है। उसके बाद आपको उस पद पे लेके जाता है। यूसुफ को देख लीजिए आप, पुराना यूसुफ, उसके 12 भाई बहन, उन्होंने करा क्या? 12 के 12 ने उसको बिट्रे किया, उसको बेच डाला।
एक व्यक्ति बचाने के लिए गया कि मैं पिता को बोल के आता हूं, तब तक दूसरों ने बेच दिया उसको। उसको प्रभु ने प्रधानमंत्री बना दिया। जब हमारे जीवन के अंदर वो अवस्था आती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब खत्म है सब कुछ, मेरा प्रभु वहीं से सोचता है। विश्वास रखें बस। पूरे के पूरे मिस्र जाति से निकाल के लाया, मिस्र से इस्राएली जाति को, और आगे क्या है? समुद्र। क्या परिस्थिति होगी? अपने आप को रख के देखें उस जगह। पीछे मारने के लिए आ रहे हैं, घोड़ों की आवाज आ रही है, रथों की आवाज आ रही है, एक शोर आ रहा है कि बस अब मैं खत्म कर दूंगा, और आपके सामने आप भाग नहीं सकते, डेड एंड है। वहां पर प्रभु आपके लिए मार्ग डालता है। यूसुफ के जीवन से हम देखें, यहाँ पर मरियम, जिसको वो अपनी पत्नी बनाने के लिए उसने मंगनी की थी, उसी मरियम के लिए वो सुसमाचार सुनता है कि वो गर्भवती है। क्या बीतेगी एक व्यक्ति के? बोला मैं प्रभु एकदम धर्मी था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और इसके विषय में मैं क्या सुन रहा हूं? इसीलिए स्वर्गदूत आकर उसको बता रहा है, डायरेक्ट स्वर्गदूत। बोला मत डर, क्योंकि जो है उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा से। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारी अगुवाई करता है। बिना अगुवाई हम भटक सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें अपना स्थायी आत्मा दे दिया कि सदा के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। यही कारण है उसकी आत्मा देने का, क्योंकि वो जानता है अगर हमारी अगुवाई नहीं हुई हम भटक जाएंगे। आगे जब हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान। संबोधन देखिए आप, क्यों चुना तुझे? क्योंकि तू दाऊद की संतान है, और तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। ये अद्भुत काम उस समय हो गया जब टेक्नोलॉजी के नाम पे जीवो था। आज कोई कुंवारी गर्भवती हो तो हम क्या बोलेंगे? आईवीएफ कराया था, यही बोलेंगे ना। आज विश्वास करेंगे कि हम, बोला कहीं जाके आईवीएफ कराया होगा। शादी नहीं है तो क्या हुआ? आईवीएफ करा सकते हो आप, कंप्यूटर के द्वारा है, मशीनों के द्वारा आप गर्भवती हो सकते हो। और उस समय कुछ भी नहीं था। प्रभु ने लिखा है जब उचित समय था तभी प्रभु यीशु मसीह आया। ये है प्रभु की दया। आगे क्या बोलता है वो कि क्यों वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस पृथ्वी के ऊपर, हमें याद होना चाहिए। लिखा है यहाँ पर अपने लोगों का। प्रभु परमेश्वर की अगर हम बात करें तो यूहन्ना उसके 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा कि वह जगत के लोगों को दंड नहीं दे, बल्कि उनका उद्धार करे। वहां पर पूरे जगत दे, क्योंकि वो उपाय के रूप में प्रभु बता रहे हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? अपने लोगों का। अब यहाँ वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया। क्यों बांटा? क्योंकि जो विश्वास करे वो उसके लोग हैं। अब हम अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो हम प्रभु के लोग हो गए, और हमारा उद्धार यीशु मसीह करेगा। उस समय भी सारे यहूदी, सारे इस्राएली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने विश्वास किया, उद्धार पाया। और बाकियों ने क्या बोला जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था? ये पाप हम पर और हमारे बाद हमारी संतानों पर बन जाए। बोलते समय घबराए नहीं, और उसका नतीजा देखो। आज तक इसराइल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बहुत कम है, 2% है बस जो बोला गया था। कहीं ना कहीं हमारे मुंह के वचन हम बोलते समय सतर्क रहे हैं कि हम अपने वचनों के द्वारा हमारी आशीषें खो तो नहीं रहे। और आज बोलते समय सोचते नहीं। प्रभु चाहता है पूर्ण सोच समझ कर हमारे मुंह से वचन निकलनी चाहिए। यहां पर बोला, आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती और उसका दूसरा अध्याय और 13 पढ़े। उसके चले जाने के बाद प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। आमीन। परिस्थिति देखियो आप, यहां पर परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, अब बढ़ती जा रही है।
सबसे पहला एक कुंवारी गर्भवती हुई, उसको यूसुफ ने रखा। अब समय पूरा हुआ है, पुत्र जना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में, हम सब जानते हैं। और बोला क्या यहाँ पर, अब तो यहाँ से इसको लेकर चला जाए, क्योंकि इसको मारने के लिए वहां का राजा ढूंढ रहा है। कैसी बात नहीं, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो कितने भयभीत हो जाए हम। यूसुफ को देखो आप, उसने एक बार भी मैदान छोड़ने की नहीं सोची। कह सकता था ना, पवित्र आत्मा का है, मेरा थोड़ी है, प्रभु तू समान मुझे पचड़े से निकाल, मैं तो जा रहा हूं। मनुष्य भागता है कई बार अपनी जिम्मेदारियों से। आपकी खुद की निसंतान होगी, एक बार आप दृढ़ता से खड़े हो जाओगे, पर आपको जिम्मेदारी दी गई है कि तू इसको संभाल, वहां पर आप वफादार है या नहीं, ये प्रभु देखना चाहता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूसुफ के ऊपर। अभी नन्हा बालक यीशु मसीह है, उसके पिता के रूप में यूसुफ को चुना गया कि वो उसकी रक्षा करे, और यूसुफ ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाया। खुद के प्राण भी उसके चले जाते हैं उसकी रक्षा करते करते, ये जानता था, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए यीशु मसीह की, परमेश्वर के उस दूत की आज्ञा मानकर वो चलता था। अमीर नहीं था यूसुफ, मिस्र देश, पराये देश में रहना, उसके लिए उसको पैसा चाहिए था। प्रभु हमारी कमियों को, हमारी घटियों को बेहतर तरीके से जानता है, उसको मालूम है इसकी आवश्यकता क्या है। इसीलिए उसने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ज्योतिषियों को भेज दिया, उन वाइस मैन को भेज दिया, बोला वहां जन्म होगा, तुम उनको दे के आओ। और वो तोहफे बेचकर उसने 2 साल मिस्र देश के अंदर पना ली। उन उपहारों को बेचकर जो पैसा है, उससे 2 साल मिस्र देश में रहा। प्रभु हमारे हर एक आवश्यकताओं को जानता है। इन सारी बातों से हम एक चीज सीखते हैं, वो ये है उसकी आज्ञाकारिता बिना सवाल के। हमारे जीवन में उसकी आज्ञाकारिता होनी चाहिए। एक जगह भी यहां नहीं बोला यूसुफ ने कि मैं ऐसा क्यों करूं या कोई और उपाय दे, मैं ही क्यों। हमारे जीवन में कितनी बार हम सवाल करते हैं, कितनी बार सवाल करते हैं, प्रभु मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। प्रभु क्या बोल रहा है, विश्वास योग्य बनकर मेरे पीछे विश्वास कर। बोला कुछ नहीं करना तुझे, तुझे सिर्फ विश्वास करना, तेरे लिए सारे प्रबंध मैं कर चुका हूं। ये विश्वास आज मसीह में चाहता है प्रभु। यूसुफ जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था जन था, मरियम जिसको प्रभु ने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको गर्भवती करा, और यूसुफ को जिम्मेदारी दी कि तू अब इस परिवार को संभाल, और यूसुफ ने संभाला। आज आपके और मेरे जीवन में भी कई जिम्मेदारियां प्रभु देता है, कई जिम्मेदारियां। हम उन जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं कई बार, बोला मैं नहीं कर पा रहा, मेरे परिस्थिति के बाहर है। एलिया के जीवन से भी हम देखते हैं, उसने क्या बोला, बोला हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैं मेरे पुरखाओं के समान नहीं हूं, तो मुझे उठा ले। परेशान हो गया था वो भी, जबकि इतना परमेश्वर का भक्त, जो बोलता था प्रभु उसको कर देता था। एक कहने पर 51 लोग को मार डाल, फिर दोबारा कहा, फिर दोबारा 51 को मार डाला। कितना धर्मी था, कितना परमेश्वर का भक्त था। उसके बावजूद भी क्या बोलता है, मैं नहीं सह सकता प्रभु, मुझे इस जिम्मेदारी से निकाल सकते। आज हम भी थोड़ा सा, हमें ट्यून करता है प्रभु, थोड़ा सा हमें सुधारना चाहता है, थोड़ा सा हमें गति देना चाहता है। हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है और हम क्या बोलते हैं, जाना चाहता हूँ प्रभु, कहीं और भेज दे। शांति का जीवन चाहिए, परेशानियां नहीं चाहिए। हम उस संघर्ष के अंदर आना नहीं चाहते और आशीष पूरी चाहते हैं। कैसी बात है ना। एक भी प्रभु का दास ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना आया हो, एक भी। ऐसे महान नहीं बने। और उसके जीवन से देख लीजिए आप, इतना सताओ, इतना सताओ कि उस जैसा सताओ मैं नहीं समझता किसी और ने सहा होगा यीशु मसीह के बाद। इतना सताओ सहा उसने, प्रभु यीशु मसीह के समान उसने बेते खाई, कोड़े खाए, उसको मार डाला गया, उसकी गर्दन काट दी गई, उस वहां तक भी विश्वास योग्य रहा कि मेरा प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे इस्तेमाल करा तूने काफी है। आनंदित था वो। सताओ के बाद गाने गाता था, सताओ के बाद सुसमाचार सुना रहा है, वो आनंदित था।
ऐसा आनंद प्रभु आज हमारे जीवन में देखना चाहता। क्यों हम डरे, क्यों हम परेशान हो, क्यों हम ये सोचे हमारे आने वाले कल में क्या होगा। एक बार भी यूसुफ ने ये नहीं सोचा कि मेरा आने वाले कल में क्या होगा। अरे लोग को वो जब पता लगेगा तो लोग क्या बोलेंगे मेरे जीवन के लिए, क्या बदनामियां होंगी, उसमें 1% भी नहीं वो सोचा। उसने बस उस आज्ञा का पालन किया जो उसको दी गई। आज हम कितना सोचते हैं आज्ञा पालन से पहले, प्रभु नहीं चाहता। इसीलिए सुलेमान कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, जो कहा है उस कर्तव्य को समझकर उसको कार्य को करना है। अनकंडीशनल, बिल्कुल कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आपकी उसको सुनना ही है। ऐसा प्रभु जीवन चाहता है एक मसीह का, कि हम परमेश्वर के लिए जिए। ये होता है परमेश्वर के लिए जीना, अपने जीवन को त्यागते हुए। यीशु की खूबी हमने देखी। सबसे पहला धर्मी था वो, दूसरा बिना सोचे इमीडिएट तुरंत क्या करता था, आज्ञा पालन करता था। आज प्रभु चाहता है हम तुरंत आज्ञा पालन करें, विचार न करें। मूसा के जीवन से देखते हैं हम, जब प्रभु ने उसको चुना, क्या बोला तुझे मिस्र जाना है, कितने बहाने लगाए उसने, कितनी बार बोला उसने प्रभु मैं क्या बोलूं उनको, किसने भेजा है, बोला मैं हूं, ये नाम है, ये बोलना। विश्वास नहीं करा तो चिन्ह दिए, बोला ऐसा दिखाना, बोला तब भी नहीं माना तो मेरे को तो बोलना ही नहीं आता था। प्रभु का क्रोध बढ़ गया, बोला तेरे लिए हारून को बोला स्थिर कर देता हूं मैं, हारून बोलेगा तेरी जगह, पर जाना तुझे ही। प्रभु का चुनाव अनोखा है और प्रभु का चुनाव सही है। इसीलिए वो ऐसों को चुनता है जो किसी काम के लिए थे, उनको काम का बना देता है। महिमा उसमें है उसकी। अरे पहले से ही एक तैयार व्यक्ति को चुनेगा तो क्या बोलेंगे, सब योग्यता है तो पहले से आप दोषी हैं, आप पापी हैं, आप लड़ते हैं, आप गालियां देते हैं, आप बुरे हैं। धन्यवाद दे प्रभु का कि प्रभु की निगाह आपके ऊपर है। कब बदल देगा पता नहीं है, कब आप अपने पापों से मुक्त होकर प्रभु के नाम लेते जाओगे पता नहीं है, कब अपनी बुराइयों को त्याग कर यीशु मसीह के गुणगान इसी मुंह से करोगे जिस मुंह से गालियां देते थे। ये परमेश्वर का चमत्कार है, ये है प्रभु की दया। हमारे जीवन के अंदर वो हमें ऐसे ही चुनता है, उन लोगों को चुनता है जिनको सबने ठुकरा दिया, जिनको कोई पसंद नहीं करता, उन्हीं को चुनकर अपनी महिमा बताता है कि देख मैं हूं। यूसुफ बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस पूरे काम के अंदर। उसने सबसे पहले मरियम के ऊपर दोष नहीं लगाया, मरियम को बदनाम नहीं किया, अपनी विश्वास योग्यता अपनी धार्मिकता पे चला, जो कहा गया उस आज्ञा को माना। मरियम के प्रति उसकी करुणा थी कि ये भी परमेश्वर की दासी, परमेश्वर ने चुना है इसको। परमेश्वर चाहता है आज ऐसे ही हम जीवन जिए, एक दूसरे के प्रति करुणा रखें, दोष लगाए नहीं बल्कि दोषों को जानते हुए भी चुप रहें, खामोश रहें, प्रार्थना करें कि प्रभु इसको भी बदल, मुझे बदला तूने। अंत में क्या देखते हैं हम, एक और आयत देखें आप, 14वीं आयत पढ़ें, 14 और 15 दूसरे अध्याय का। तब वो राती को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आमीन। जो कहा गया, क्या लिखा यहाँ पर, तब राती को उठकर बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। इतना आधुनिक जमाना है, आप हाईवे पे कभी ट्रैवल कराओ तो आप देखना, बहुत अच्छी रोडें हो चुकी हैं आज भारत के अंदर, बहुत चौड़े चौड़े रोड हैं और बहुत सी जगह तो बहुत अच्छी लाइटें हैं। मतलब यातायात सुधर गया है, रोड से करो, ट्रेन से करो, आज एरोप्लेन से करो, कोई सा भी यातायात आप लो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये समय कब का है, 2000 साल पहले का। यातायात के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं है। रात को सफर करना खतरनाक, कोई रोशनी नहीं, जंगली जानवर आपको मिलेंगे, डकैत आपको मिलेंगे, आपको लूट सकते हैं,
आपकी यात्रा, आपका मार्ग जो है वो जंगलों में से होके जा रहा है, और यात्रा करना रात के लिए अनसेफ है, और वो भी छोटे बच्चों को लेकर, कुछ ही दिनों का बच्चा, उस बच्चे को लेकर और उसकी माँ को लेकर गधे के ऊपर धीरे 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 आप जा रहे हो। सांसारिकता में ये समझदारी है क्या? नहीं है। मरियम ने बोला कि सुबह चलते हैं, नहीं बोला। यह है तुरंत आज्ञाकारिता। अब भी बोला है ना, अब भी कर। प्रभु बोलते हैं अब मेरी मर्जी में कर लूंगा, ये अनाज्ञाकारिता होती। प्रभु चाहता है हम आज्ञाकारी हों। जब बोला तुरंत कर, आज हम अनाज्ञाकारिता कई बार कर रहे हैं। मुझे सुन लिया ना, अब मेरी मर्जी, मेरे हिसाब से करूंगा, यह अनाज्ञाकारिता होगी। उस समय में जब कुछ नहीं है, तब रात में ही लेकर चल दिया। और समय भी सर्दी का हो सकता है या गर्मी का हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। हम 25 दिसंबर तो दूसरे किसी कारण से मनाते हैं, मैंने पहले बताया आपको। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। ये तो उस समय की रोमी साम्राज्य का एक त्यौहार मनाते थे उस समय, तब ईसाइयों ने भी उसी दिन को रख लिया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया जाएगा। वो कौन सा समय था मुझे नहीं मालूम, पर उसी समय वो रात में निकल गया। यही चाहता है प्रभु, इसे बोलते हैं पूर्ण विश्वास योग्यता। आज प्रभु इस दिन को हम सबसे ये प्रश्न करता है, क्या हम जो मसीह हैं पूर्ण विश्वास योग्य हैं या नहीं? अपने आप को जांचे। क्या हम अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हम विश्वास योग्य नहीं है। उसकी आज्ञा पालन करते हुए वैसे ही चलते हैं तो हम विश्वास योग्य। यूसुफ जो कि पूर्ण विश्वास योग्य है, वैसे ही करा उसने जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। आज प्रभु चाहता है हम आज्ञा पालन करें और उसके द्वारा धर्मित है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के लिए नाटक करना और गीत गाने और सब कुछ करते हैं हम, अच्छे से अच्छा बन के जाता है। बहुत से लोग क्यों जाते हैं मालूम है? सबसे मिलेंगे साहब, क्रिसमस में मिल जाते हैं हम सबसे। बहुत से लोग इसलिए जाते हैं नए ड्रेस दिखाएंगे। सही उद्देश्य क्या है? क्या वो आनंद जो यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता का आनंद हमारे जीवन में है, क्या सच में हम उसको तोहफे के रूप में दूसरों को दे रहे हैं? यीशु मसीह ही है सबसे बड़ा तोहफा। और वो कैसे देते हैं? हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरित करते हैं। आपका जीवन दूसरों को बताता है आप मसीह हैं। अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुधारते हुए परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाए। अंत में एक आयत देखेंगे, 1 तिमुथियुस 1:15। प्रभु क्यों आए हमें बचाने के लिए? यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। मेरे साथ एक और बार बोले सब। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये अंगीकार आपको प्रभु के सामने दीन करता है। पौलुस क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा मैं हूं। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को हम मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद वो चाहता क्या है वो भी हमने देखा। उद्धार देना चाहता है, हमसे प्यार करता है वो, और उससे पहले वो चाहता है कि हम अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, गलतियों में जी रहा था सालों से, पर आज तेरे को उद्धार करता करके ग्रहण करता हूं। प्रभु तू ही है जो मुझे बंधुआई से छुड़ाकर स्वतंत्र करेगा। मुझे यूसुफ के समान बना दे, आज्ञाकारी। मुझे यूसुफ के समान बना दे, करुणा रखने वाला दूसरे के प्रति। मुझे यूसुफ के समान धर्मी बना दे। भले ही मेरा कर काम ज्यादा ना हो, पर उसके बावजूद भी तू मुझे चुन, ताकि मैं तेरे पास बना रहूं। हर एक की भूमिका मेरे प्रभु की नजर में अहम है। लिखता है वचन के अंदर, एक कलीसिया को देह के रूप में बनाता है,
कोई सर है, कोई हाथ है, कोई पैर है, अलग अलग भूमिका दे रखी है और बिना इन सब के दे कार्य नहीं कर सकती। तो आज जो भूमिका हमें मिली है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उस भूमिका का धन्यवाद दे कि प्रभु तूने मुझे देह में जोड़ तो रखा है, यही काफी। आज देह के अंग तो हैं हम, जरूरी नहीं है कि हर कोई सर बने। परमेश्वर की दया से अगर पैर है ना, तो प्रभु के लिए उस पैर का काम करें, जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाए। उस वचन को पाया है हमने, उस उद्धार को पाया है हमने, उस आनंद को पाया है हमने, उस आनंद को लेकर दुनिया के सामने जाए कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और उसके द्वारा वो अनंत काल का जीवन हमें मिला। परमेश्वर चाहता है यूसुफ के समान धार्मी बनकर, धार्मिकता को धारण करके बिना सवाल किए उसकी आज्ञा का पालन करते जाए। हमें नहीं मालूम अंत क्या है, हम राह में है, पर उसकी आज्ञा पालन करते जाए। यूसुफ को बोला था क्या उस समय कि तू अपनी पत्नी को ले ले, फिर तेरे को जान बचाने के लिए 2 साल वहां भागना पड़ेगा? नहीं बोला। उसको मालूम नहीं था कि उसको जान बचाने के लिए भागना भी पड़ेगा। 9 महीने बाद बोला, भला जान भी बचानी है तेरे। यही है हमारे जीवन की अनसर्टेनिटी। मालूम नहीं है कब क्या होने वाला है। प्रभु को सब मालूम है कब क्या होने वाला है। उसके लिए हम तैयार रहे कि मेरे प्रभु तूने बोल दिया ना 5 महीने यहाँ पर हो, 5 महीने ठीक, और 5 महीने तेरे साथ रहूंगा। उसके बाद तू मुझे कहाँ लेके जाता है मुझे नहीं मालूम, पर तेरी दया करुणा मेरे जीवन में बनी रहे और तेरे साथ में बना रहूं, तेरे साथ से दूर ना हो। अपनी समझ का सहारा लेके भागू ना, विश्वास में बना रहूं। मैं इतना धन्यवाद देता हूं उस पास्टर का, जीवन में इतने सदाओं के बावजूद दृढ़ता से प्रोग्राम कराया। और जब मैं प्रचार कर रहा था पुलिस वाले घूम रहे थे सामने। परमेश्वर की दया देखो, बोलने का अवसर दिया। परमेश्वर की दया देखो, उस व्यक्ति को हियाव दिया, पास्टर को, कि विरोधों के बावजूद भी प्रोग्राम तो करूंगा, प्रभु के नाम का सुसमाचार तो सुनाऊंगा, उस सच्चाई को तो बताऊंगा, जो मैंने पाई है उसको मैं छुपाऊंगा। इसलिए बोलता है हम जगत की ज्योति हैं। चाहेंगे ना छुपाना, ये बीच में से राइट निकल जाएगी बाहर, छुपा नहीं सकते आप, वो ज्योति बन जाए। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना। हे मेरे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपकी दया करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया से मेरे प्रभु आपने हमें चुना। आप चाहते हैं मेरे प्रभु हमें जो कर्तव्य आपने दिया है उस कर्तव्य के अंदर ईमानदार रहें मेरे प्रभु, और आपकी दया से मेरे प्रभु हम कार्य करते जाएं, बिना किसी सवाल के, बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना बड़बड़ाहट के, सिर्फ ये जानते हुए कि अभी आपने हमें ये दिया है। आगे क्या आप हमें दूसरा देते हैं हमें नहीं मालूम, पर आज की आज्ञा मानते हुए आज चले मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यह आनंद का दिन मेरे प्रभु अपने जीवन के अंदर ये आपको ग्रहण करके सच्चे मसीह कहलाएं मेरे प्रभु, और आपके पीछे ईमानदारी से चलें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम यूसुफ के समान धर्मी ठहरें, हम मेरे प्रभु विश्वास योग्य ठहरें, हम आज्ञा पालन करने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरें मेरे प्रभु। बिना किसी सवाल के हम आज्ञा का पालन करते रहें मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप पढ़े, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी प्रोग्राम होते हैं मेरे प्रभु सबको आशीषित करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।